इस समय की बड़ी खबर, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नामपल्ली की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की जेल की सजा, न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई। 4 दिसंबर को संध्या थिएटर भगदड़ मामले में, जिसमें रेवती नाम की एक 35 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई थी भगदड़ में, उस मामले में अल्लू अर्जुन को जेल भेज दिया गया है। अब्दुल बशीर मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल, इसमें अल्लू अर्जुन की क्या भूमिका पुलिस ने बताई है? आखिर उनकी क्या लापरवाही थी जिसकी वजह से इस महिला की मौत हुई? मामला तो प्रशासन के खिलाफ बनता है। देखिए, इस पर्टिकुलर केस में यही बताया जा रहा है कि जिस दिन यहां पर अल्लू अर्जुन आए थे 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में, उस वक्त जानकारी दी जानी चाहिए थी पुलिस को पहले ही कि वहां पर बंदोबस्त की अरेंजमेंट करे, लेकिन अल्लू अर्जुन अचानक से आए और इस घटना की वजह यह है कि वो जब अंदर थिएटर के अंदर गए तो सारी भीड़ उनके साथ थिएटर के अंदर एक ही दम उमड़ पड़ी थी, जिसके चलते इस महिला को सफोकेशन के जरिए, सफोकेशन की वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अगर हम बात करें 14 दिन के जुडिशियल रिमांड की, अभी क्लियर जो है यहाँ पर ऑर्डर जो होना है, क्लियर जो ऑर्डर जज की तरफ से आना है, वो अभी बाकी है, क्योंकि हाई कोर्ट में इसी क्वाश पिटिशन, इसी केस के क्वाश पिटिशन को लेकर सुनवाई अभी चल रही है। तो हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें साफ तौर पर अल्लू अर्जुन के जो वकील है वो यही अपनी बात रख रहे हैं कि ये जो केस बना है अल्लू अर्जुन पे नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही परमिशन के लिए मांग की थी। थिएटर के जो मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल थी इस चीज के लिए, मैनेजमेंट के लोगों को हालांकि हिरासत में लिया गया था और वो अभी जेल में है, लेकिन अल्लू अर्जुन पर इस तरीके के चार्जेस, खास करके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इन पर बनता नहीं है। तो जैसे ही हाई कोर्ट में ये जो सुनवाई है ये पूर्ण होगी, उसके बाद ही जो है नामपल्ली कोर्ट अपना स्पष्ट रूप से जो है अपना वो दे सकती है। अब्दुल रहिए मेरे साथ, अब्दुल रहिए मेरे साथ, इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहिए मेरे साथ, रेवंत रेड्डी का क्या कहना है वो हम जल्दी से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। What is your comment on Allu Arjun? अल्लू अर्जुन पता कर लेके बोलता हूँ, पता कर लेके बोलता हूँ। What is your comment on Allu Arjun? अल्लू अर्जुन पता कर लेके बोलता हूँ, पता कर लेके बोलता हूँ। तो मुख्यमंत्री ने कहा पहले मैं सभी जानकारी ले लूंगा, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि इस मामले में सुनवाई अभी हाईकोर्ट में भी हो रही है। अल्लू अर्जुन केस की सुनवाई हाईकोर्ट में, उसमें सुनवाई जारी है। दरअसल अल्लू अर्जुन ने हाईकोर्ट में केस किया था कि उनका जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है उसको क्वॉश किया जाए, यह पहला मामला था। दूसरा, ये जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत है उसके मामले में भी हाईकोर्ट में उनके वकील पहले से ही तैयार बैठे थे। अपूर्वा मेरी सहयोगी अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। अपूर्वा, इस समय क्या प्रयास चल रहा है? अल्लू अर्जुन की जो लीगल टीम है उनका क्या प्रयास है? हम अगर देखेंगे अल्लू अर्जुन का जो लीगल टीम है इस समय ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से जो एफआईआर में दर्ज हुआ था अल्लू अर्जुन का नाम, उसको उनका अरेस्ट को क्वॉश करने के लिए एक तरफ अगर हम देखेंगे उनका लॉयर्स जो है ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि इन्होंने अल्लू अर्जुन और उनके जो सिक्योरिटी टीम है उन्होंने प्रायर ही 2 दिन के पहले ही जो स्क्रीनिंग था पुष्पा 2 का प्री रिलीज स्क्रीनिंग, जहां पे अल्लू अर्जुन उनके परिवार और कई सारे लोगों के साथ आए थे, जहां पे ये स्टैम्पीड का हादसा हुआ, इसके पहले ही 2 दिन पहले इन्होंने इंटीमेशन दिया हुआ था तेलंगाना पुलिस को कि ऐसे कि अल्लू अर्जुन उनके परिवार यहाँ पे संध्या थिएटर्स पे आने वाले हैं और इसके लिए कि उनको जो एडिशनल सिक्योरिटी हो, बंदोबस्त की जाए कि स्मूथली ये भी जो भी कार्यक्रम होने वाला था पुष्पा 2 का प्री स्क्रीनिंग वो हो सकता है। ये एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि अगर हम एफआईआर का भी देख सकते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि अल्लू अर्जुन, उनका सिक्योरिटी टीम
टीम और जो थिएटर मैनेजमेंट है उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है, इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने प्रॉपरली विदाउट प्रायर नोटिस इन्होंने ऐसे स्क्रीनिंग दिया था, जिसके कारण एक महिला की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी जो बेटा था उनका भी बहुत घायल हुआ था उनका, और चिकित्सा अभी भी हो रहा है। पर अगर हम देख सकते हैं तो एक तरफ जब एफआईआर में ये दर्ज हुई है, इनका अल्लू अर्जुन का लीगल टीम जो है ये उनका क्वेरी है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन दी गई थी 2 दिन पहले ही तेलंगाना पुलिस को, और एक लेटर डॉक्यूमेंट जो भी है इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है संध्या थिएटर से तेलंगाना पुलिस को इंटीमेट करते हुए 2 दिन पहले, जिस तरह से ना कि अल्लू अर्जुन पर जो कास्ट पुष्पा का जो कास्ट एक्टर्स है उनका परिवार के साथ वो संध्या थिएटर्स में आने वाले हैं। वो अच्छा अपूर्वा, इस पर तेलंगाना पुलिस का क्या कहना है? अपूर्वा ये बताइए, जब चिट्ठी दिखा दी कि 2 दिसंबर को चिट्ठी भेजी गई थी कि 4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन वहां पहुंचेंगे, प्रशासन का इस पर क्या कहना है कि 2 दिन बाद वो सुरक्षा उचित संख्या में क्यों नहीं दे पाए? उस पर प्रशासन क्या कह रहे हैं? तेलंगाना पुलिस का अभी जो इनका जो ड्यू प्रोसेस है वो फिलहाल के लिए कर रहे हैं। अगर हम देख सकते हैं, उन्होंने पहले ही आज सुबह अल्लू अर्जुन के घर को पहुंचे थे और इन लोगों ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करके लेके भी आए थे, पर उनका ये ड्यू प्रोसेस में जो एसीपी ये बोल रहे हैं कि हम लोग ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और जिस तरह से आज सुबह अल्लू अर्जुन को उनके घर से लेके आने से गांधी हॉस्पिटल जाके उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने से और नामपल्ली कोर्ट हियरिंग के लिए लेके आने तक का भी सारे के सारी जो ड्यू प्रोसीजर है एज पर प्रोटोकॉल हम जा रहे हैं करके तेलंगाना पुलिस का ये दिस इज द आउटकम जो तेलंगाना पुलिस भेज रहे हैं। दूसरी तरफ इनका जो लॉयर्स है ये डिमांड कर रहे हैं कि जब हम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है कि हम लोगों ने लीगली प्रायर परमिशन दिखाई दी थी और मांगी थी, और इसमें जो वो परमिशन के लेटर में सील भी है पुलिस का, तो जिस तरह से आप ये बोल सकते हैं कि इनको जो ऑफेंसेस के अंडर इनको अगर गिरफ्तार किया है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंडर इनको गिरफ्तार की गई है, और इसी के दौरान ये वादा कर रहे दे आर फाइटिंग इन द कोर्ट कि जिस तरह से उनको ये दे सकते हैं इनको नॉन बेलेबल सेक्शंस में। जब इन लोगों ने ड्यू प्रोटोकॉल फॉलो किया था 2 दिन पहले नोटिस देके, जब थिएटर ओनर्स को और जो थिएटर के मैनेजमेंट है उन्होंने तेलंगाना पुलिस को नोटिस देते हुए 2 दिन पहले, तो किसका फॉल्ट है और जिस तरह से किस को लेके आ रहे हैं इस केस में, ये अभी भी देखना बाकी है, क्योंकि ना कि क्या प्रशासन और खासतौर पर तेलंगाना की जो पुलिस है वो अपनी गलती छिपा रही है, अपनी लापरवाही यहां पर छिपा रही है, क्योंकि 2 दिसंबर को बाकायदा थिएटर प्रशासन, संध्या थिएटर प्रशासन का कहना है कि उन्होंने चिट्ठी लिखित में दी थी कि 4 तारीख को अल्लू अर्जुन वहां पहुंचेंगे, उनकी फिल्म पुष्पा 2 का प्रीमियर है। उसके बावजूद वहां पर उचित संख्या में पुलिस बल नहीं पहुंचा, लेकिन वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इतने बड़े सुपरस्टार है अल्लू अर्जुन, और खासतौर पर पुष्पा की सफलता के बाद वो जो उनका डांस स्टेप, जो फिल्म के गाने हैं, जो उनके डायलॉग्स हैं, फ्लावर नहीं फायर, ये सब इतना लोकप्रिय हुआ कि बड़ी संख्या में लोग आए थे अपूर्वा इस फिल्म के सेकंड पुष्पा 2 को देखने के लिए। फिर क्या हुआ, क्योंकि पुलिस को वहां लाठीचार्ज भी करना पड़ा और अपर बालकनी एरिया के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया। फिल्म जो थिएटर मैनेजर, ओनर, अपर बालकनी मैनेजर, बाकी कौन कौन लोग हैं जिनको अभी तक हिरासत में लिया गया है अपूर्वा? अगर हम देखेंगे वो एफआईआर के तौर पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ना कि अल्लू अर्जुन पर उनके जो सिक्योरिटी टीम है, थिएटर का जो मैनेजमेंट स्टाफ है, उन सबको भी इस एफआईआर में नेम
किया गया है, जिनके वजह से एक व्यक्ति का मौत हुई थी उस स्टैम्पीड में। अगर हम देख सकते हैं मेरे हाथ में वो जो लेटर है संध्या थिएटर से तेलंगाना पुलिस, चिकटपल्ली पुलिस को वो जो लेटर दिखाई दिया था। और इस इस नोटिस में अगर हम देखेंगे ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से 9 बजे का शो, जो शाम को रात को 9 बजे का शो था, वो FDFS था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो था पुष्पा 2 का रिलीज में। और वहां पे अल्लू अर्जुन उनके फैमिली के साथ स्टार कास्ट अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदना एंड अदर स्टार्स विल अराइव एंड वॉच द फिल्म, आफ्टर विच द मूवीज विल कंटिन्यू ऑन रेगुलर बेसिस। यही है उस स्टेटमेंट का जो मेरे हाथ में है, जो संध्या थिएटर ने पुलिस को दिया था। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लास्ट सील में यही है तेलंगाना पुलिस का जो सील, जो एक्नॉलेजमेंट है कि उन्होंने इस नोटिस को रिसीव कर चुके थे।